एक मिनट जरा, क्या हुआ है? जरा बाइक देखना, मैं अभी आया। थैंक यू। अरे फिर से थैंक यू। अब पड़ोसी होने के नाते इतना तो कर सकता हूँ ना। एनीवेज बाय। बाय बाय। अच्छा सुनो, हाँ कल सुबह मिलते हैं। हाँ पक्का, श्योर। बाय। मामी डरा दिया। पकोड़े। अरे संभाल के, मुंह जल जाएगा। बहुत खुश नजर आ रही है तू। हाँ, लगता है आज फिर से दीपक ने तुझे घर ड्रॉप किया। क्या मामी, एक तो हैंडसम और बैचलर पड़ोसी है, तो कुछ फायदा तो उठाना चाहिए ना। क्या मामी, आपको चाय बनते बनते मेरे सारे पकोड़े खत्म हो जाएंगे। अरे पकने तो दे, थोड़ा उबलने दे। किसके साथ घूम रही थी तू? क्या हुआ? किस लड़के के साथ घूम रही थी तू? कौन लड़का? जिसके साथ तू बाइक में बैठी हुई थी। मैंने देखा है तुझे, झूठ मत बोलना। वो मामा, मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जा रही थी, तो वो भी वहीं जा रहा था, इसलिए मैं चली गई उसके साथ। अकेले नहीं जा सकती थी तू? आप भी ना, इतने पढ़े लिखे होके किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस जमाने में आप जी रहे हैं? आपकी भांजी वो एक कॉलेज में पढ़ती है, अब लड़के दोस्त तो बनेंगे ना उसके। अब क्या दोस्ती करने के पहले आपसे आके पूछे कि दोस्ती करूं या ना करूं? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी चिंता थी, तो इसको गर्ल्स कॉलेज में डालना था ना। अरे ये क्या बात हुई? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो। तो समझाइए ना। अरे बाइक पे छैला बनकर सजा धजा हीरो सबको अच्छा लगता है, पर हर तरह के बदमाश लफंगे भी सज धज कर हीरो बनकर घूमते हैं। तेरी इन आंखों में जवानी का पर्दा पड़ा हुआ है। तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात की तुझे समझ नहीं है। दीदी ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, लड़कों के साथ बाइक पर घूमने के लिए नहीं। लाइब्रेरी जाना था तो रिक्शे में चली जाती। यही सब करती रहोगी तो गांव भेज दूंगा। बोल दूंगा दीदी को, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। सुबु, सुबु, ये क्या तरीका है सुबु? अनु, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुझे अच्छे बुरे सही गलत की समझ है। तेरे मामा जो भी कहे, जो भी पूछे, बस सिर हिला के हाँ कह देना।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां तक चले आए? ये हिम्मत भी तो तुम्हारी वजह से ही हुई है जानू। अगर तुम इसी तरह से मेरी बातें मानते रहे तो देखना मैं तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ा देती हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जानू, क्या? तुमने अपनी भांजी अनु से मेरी फ्रेंडशिप क्यों करवाई? वो इसलिए जिससे तुम इस घर में आराम से आ जा सको, मैं कोई शक भी नहीं करेगा। स्मार्ट। यू नो व्हाट? What? दैट्स व्हाई आई लव यू। तो ना। अच्छा, तुमने नहीं, अभी नहीं। लिसन, नहीं कम कम कम। फिर थैंक गॉड मामी आप थी। मैं तो डर ही गई थी, पता है, मुझे लगा कोई चोर आ गया होगा। चोर? तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? अरे मामी, पता है एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान लगाना है, इसलिए आलस हटाने के लिए देखो ना चाय बना रही थी। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तुम मुझे रात को ही बता देती तो मैं सुबह खुद तुम्हारे लिए चाय लेके आ जाती। ओके मामी। तुझे पता है मैं, तेरे मामा, तेरे मम्मी पापा, हम सबको तुझसे बहुत उम्मीद है। तू पास कर लेगी। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। वास को मैंने गलत जगह पे रख दिया, देखो तो गिर गया।
आलू लेट हो गया हूँ। टिफिन रेडी है क्या? हो गया 2 मिनट। जल्दी करो। हाँ हो गया, ये लीजिए बस, हो गया, ये लीजिए। अच्छा सुनिए, आते वक्त मेरा फेस वॉश ले आइएगा, खत्म हो गया है। ठीक है, और कुछ? नहीं बस, बाय बाय। मामी, ये सब क्या चल रहा है? क्या? खाना बना रही हूँ। मुझे भूख लग रही होगी ना, रुक अभी मैं नाश्ता देती हूँ। देखिए मामी, बनिए मत। आपको अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अन्नू, तू बेकार की टेंशन ले रही है, तो सीरियस नहीं है। हाँ, सीरियस नहीं है मतलब? ये क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी के भी साथ? अन्नू, तू कितनी पागल है, पता नहीं तू क्या समझ रही है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मामी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है आप उस कमरे में दीपक के साथ क्या कर रही थी। अच्छा, तो बता मैं क्या कर रही थी? मैं मामा को सब बता दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं मामा को सब बता दूंगी। देखो मामी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस बात के लिए आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे मामा को सब बताना ही होगा। प्लीज अपने मामा को कुछ मत बताना, मेरी बेइज्जती हो चढ़ जाएगी। ठीक है मामी, मैं मामा से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप उस दीपक से कभी नहीं मिलेंगी दोबारा। मैं आप उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं उससे नहीं मिलूंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय। कल तू अपने कॉलेज नहीं, अपने गांव जाएगी। लेकिन डार्लिंग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अन्नू को गांव भेजने से होगा क्या? फ्रीडम तो फिर भी नहीं मिल पाएगी। कम से कम वो पूरे दिन मेरे सिर पे तो नहीं बैठी रहेगी घर में। हम तो मिल तो पाएंगे ना, तुम्हारे घर या मेरे घर। अच्छा, और तेरा हस्बैंड जो कभी कभी दिन में भी टपक पड़ता है, उसका क्या? लेकिन कुछ ऐसा चक्कर चला जिससे हमेशा के लिए अपन साथ रह सके। तू टेंशन ना ले, अब जल्द से जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद हम आजादी के साथ जी पाएंगे। अब जो करना है जल्दी कर यार, अब तुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या मुझसे बर्दाश्त हो रही? मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैं जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल लूंगी। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ पागल, पता ही नहीं चला। बात किससे कर रही थी तुम? हो गई बात, अपनी सहेली से बात कर रही थी। कौन दिखा? क्यों, आपको आपकी पत्नी पर विश्वास नहीं है? ओके, सॉरी। सॉरी कहने की क्या जरूरत है? चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, मैं सब संभाल लूंगी। अरे बात क्या है? मेरी सहेली ने आपकी भांजी को दीपक के साथ देखा बाइक पर। दीपक? उस दिन भी जिसके साथ ये बाइक पे बैठी थी वो दीपक ही होगा। हाँ वही होगा, और कौन होगा?
मैं जानती हूँ उसके साथ घूमती है, यहीं पड़ोस में तो रहता है। तुम जानती थी वो दीपक से मिल रही है और तुमने मुझे नहीं बताया? सुबह मैं क्या करती, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उस समय पता नहीं क्या करते थे। मैं इस दीपक को छोड़ूंगा, पीट दूंगा। सुबह बात सुनिए। देखिए, अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को डांट के धमका के क्या फायदा। अगर हमारी खुद की बच्ची होती तो हम डांटते समझाते, और दूसरे की बच्ची है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। देखा इस सन्नू की बच्ची को कैसी शरीफ बन के बैठी है। मैं जब अंदर आया तो फोन पे किसी से चैट कर रही, जरूर उस दीपक से ही चैट कर रही होगी। सुबह बात सुनिए, तुम कुछ मत बोलो, मैं समझा दूंगी। कई बार बात समझाने से नहीं बनती, डांटना पड़ता है। सुबह यही सब करने के लिए आई हो? वहां जीजा जी गांव में खेतों में काम करके बेटी को यहां पढ़ा रहे और बेटी मटर गश्ती कर रही है। नहीं मामा, मैंने किया क्या है? तुझे समझाया था ना उस दिन, उस लफंगे दीपक के साथ मत घूमना, फिर भी उस लफंगे दीपक के साथ घूम रही है। अरे शर्म है कि नहीं? नाक कटवाएगी हमारी। दीपक? हाँ, अरे चक्कर चल रहा है क्या तेरा? चक्कर? हाँ चक्कर, सब समझता हूं। चक्कर चल रहा है तेरा उसके साथ, अय्याशी कर रही है तू उसके साथ। बोलती क्यों नहीं? बोल कि तेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ। चक्कर मेरा नहीं मामा, चक्कर मामी का चल रहा है। हे भगवान, ये लड़की क्या कह रही है? सुब्बू, मैंने इसे इतना प्यार दिया और देखो ये क्या कह रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना इसे कुछ मत कहना। जी जी जी, कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है मेरे बारे में, कितना गंदा अच्छा लगा रही है। छी छी, ये सब सुनने के पहले मैं बाहर क्यों नहीं गई? हे भगवान, मुझे उठा ले, उठा ले। चुप करो तुम, चुप करो तुम। तू अब यहां नहीं रहेगी, सामान पैक कर अपना, तू कल गांव जा रही है। अपनी कारस्तानियां छुपाने के लिए मामी पे उंगली उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर मेरी बेटी होती ना तो ऐसा थप्पड़ मारता, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। दफा हो जा मेरी नजरों से। अनु को उसके मामा की नजरों में गिराना अगर शालू का अपराध था, तो उससे भी बड़ा अपराध यह था कि उसने ये सब कुछ अपने नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए किया। दीपक को अडल्ट्री यानी व्यभिचार के जुर्म में जेल भी हो सकती थी, लेकिन जब अपराधी फरेब और लालच का जाल बुनता है तब उसे किसी की भी परवाह नहीं रहती, फिर वो चाहे किसी का भरोसा हो या देश का कानून। शालू जैसे लोग अपने नाजायज रिश्ते को, अपनी शादी, अपने परिवार से ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ, पैसों के लालच में अपने जीवन साथी से कानूनी रूप से तलाक लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और अगर दीपक और शालू जैसे स्वार्थी और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को समय रहते न रोका जाए तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को तबाह कर डालते हैं। अनु, मुझे माफ कर दे प्लीज। तुझे भी तो ऐसे डायरेक्टली मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए था ना कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। मैं अपने आप को बचाने के लिए और क्या करती। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। लेकिन मामा को किसने कहा कि मैं दीपक के साथ बाइक पर घूम रही थी? मैंने नहीं कहा। मैं पागल हूँ क्या तेरे बारे में ये सब बोलूंगी? किसी ने तुझे उसके साथ बाजार में देख लिया, उसी ने बताया तेरे मामा। तुझे तो पता ही है तेरे मामा कितने बड़े शक्की किस्म के इंसान हैं। सुन लो,
मुझे माफ तो किया है ना तुमने? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली आपको मामी? लेकिन आप उस दीपक से अपने सारे रिलेशन प्लीज जल्द से जल्द खत्म कर लीजिए। अनु तो ठीक कह रही है, मैं उसके साथ अपना रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दूंगी। शाम को ट्रेन की टिकट लेके आ जाऊंगा, अपना सामान पैक कर ले। मामा 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 मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ मामा, मुझे प्लीज गांव मत भेजिए। मैंने जो फैसला लेना था ले लिया। गनीमत मान की दीदी को मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मामा बस तू गांव जा रही है, बात खत्म। हेलो, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। क्या हुआ मामी? क्या बताओ क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कर देना। क्या आप दीपक के घर पर हो? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ ही हूँ, किसी दूसरी जगह पे। लेकिन अब आप क्यों गई उसके पास? तूने कहा था ना कि मैं अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर दूँ, मैं वही करने आई थी। लेकिन अनु, उसने मेरा एक वीडियो बना लिया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे डिलीट करने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मेरे पास एक ही चारा है कि मैं अपने सारे गहने देके उसे पीछा छुड़ा सकूं। अनु, तू प्लीज मेरे सारे गहने लेके ना यहाँ पे आ जा, मैं तुझे एड्रेस बता देती हूँ। नहीं मामी, अगर मामा को पता चल गया तो? मामा को नहीं पता चलेगा। अनु, मेरी अलमीरा में जो लॉकर है उसमें सारे गहने हैं, उसे तू यहाँ पे लेके आ जा प्लीज। लेकिन मामी, प्लीज कोई लेकिन मत कर, मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, अपनी मम्मी की गृहस्थी बचा के प्लीज। मैं अभी तुझे एड्रेस SMS करती हूँ।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मामा मेरी बुक नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा मामी लेकर आई होगी, इसलिए मैं ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ भी नहीं मिली। तुम्हारी शाम 7 बजे की ट्रेन है, तैयार है? रुको, कहाँ जा रही हो? वो मेरी फ्रेंड है ना नुपुर, उसके पास जा रही हूँ। शायद मेरी बुक उसके पास ही होगी। ये लड़की तो मुझे ही चूना लगा के निकल गई। The number you are trying to call is currently switched off. फोन भी बंद कर दिया। शालू, 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 शालू। हाँ, कहाँ बाजी? मैं ये सोनारो वाली गली में आ गई हूँ। ठीक है, अब तुझे वहाँ पे दीपक की बाइक नजर आ रही है? हाँ मम्मी, देखिए दीपक की बाइक। देख, उसके पास एक सीढ़ी है जो ऊपर जा रही है। हाँ मम्मी। बस उस सीढ़ी से ऊपर आ जा। ठीक है मम्मी। The number you are trying to call is currently switched off. शालू का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कहीं इस कब्बक ने अपनी मामी के साथ कुछ समझ गया। ये सब वो किसके कहने पे करे। उस कमीने दीपक को छोड़ूंगा नहीं। हेलो अनु। हेलो अनु। मामी कहाँ है? थैंक गॉड, अनु तुम आ गए। गहने लाई हो ना? हाँ मामी। ये लो अपने गहने और अभी के भी डिलीट करो मामी का वीडियो। दीपक, दीपक दरवाजा खोल। दीपक, ये लोग गए कहाँ? ये क्या कर रहे हो दीपक? एक आदमी जो जिम्मेदार पति है, एक जिम्मेदार गार्जियन है, जो अपने परिवार, सगे संबंधियों के भले के लिए सब कुछ करता है, उसके अपने घर में क्या खेल चल रहा है उसे खबर तक नहीं। एक बार फिर अपनी मामी के बहकावे में आकर अनु ने गहने चुराकर दीपक को सौंप तो दिए, लेकिन एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती करने का फैसला कहां तक सही था, ये तो वक्त ही बताएगा। यादव जी, आपसे एक काम भी ठीक तरह से नहीं होता। मैंने आपसे कहा था सक्सेना एंड सन्स की फाइल मेरे लिए कितनी जरूरी है, कैसे रह गई वो कमिश्नर साहब के वहाँ? सर मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप 2 मिनट रुकेंगे प्लीज? सर थोड़ा अर्जेंट है। मेरी बीवी और भांजी कल से गायब है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए। हाँ बोलिए। सर एक लड़का है मेरे पड़ोस में, दीपक। 1 मिनट। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन।
क्या? जली हुई लाश मिली है हमारे एरिया में? कोई शिनाख्त, कोई पहचान, आईडी? क्या नाम है? शालू गुप्ता। अच्छा ठीक, मैं आते हैं। सर अभी आपने फोन पे क्या नाम बोला? शालू गुप्ता। क्यों? शालू गुप्ता मेरी वाइफ का नाम है सर। चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। बॉडी के पास से ये कुछ चीजें मिली हैं, जरा गौर से देखिए। क्या ये आपकी पत्नी की हैं? ये सब शालू का है। शालू सर यही घर है। दीपक दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। क्या बात है? मेरी बीवी को क्यों मारा? बोल मेरी शालू को क्यों मारा? बोल मेरी शालू को क्यों मारा? एक मिनट। अच्छी बदतमीजी है ये। सर इसने मेरी भांजी के साथ मिलकर मेरी बीवी को मारा है। एक मिनट यादव जी, अंदर जाइए, तलाशी लीजिए। ए, इनकी भांजी कहाँ है? सीधे तरह से बता दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। बताओ। सर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं सर। मेरा इनकी भांजी से क्या लेना देना सर? सर इसका मेरी भांजी के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने खुद देखा है दोनों को बाइक पे। इन दोनों ने मिलकर मेरी बीवी को मारा है। देखिए सुबोध भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आपकी बीवी का दुख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप कुछ भी बोलते रहेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको शक है सर, तो ये तलाशी ले रहे हैं ना, अभी सच सामने आ जाएगा सर। सर कोई नहीं है अंदर। ये देखिए सर। सर जरूर इसने मेरी भांजी को कहीं और छुपा के रखा है। ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। चलो मेरे सर झूठ बोल रहा है ये। सॉरी, चलिए। सर ये झूठ बोल रहा है। अरे चलिए आप। सर इसने मेरी बीवी को मारा है। चलो बैठाओ इनको। सर इसने मेरी बीवी को मारा है सर। चलिए। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, दीपक ने मेरी भांजी के साथ मिलकर ये सब किया। अगर आप दीपक को पकड़ के 2-4 देंगे तो सब सच उगल देगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि दीपक का इस मामले में कुछ लेना देना है। सर लेना देना है। इसी के चक्कर में मेरी भांजी ने इतना बड़ा क्राइम किया, उसे कहीं छिपा के रखा है इसने। सर प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए।
जान, मैं आ गया। ज्वेलरी का कुछ हुआ? अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैंने बात कर ली है, कल तक कैश हमारे हाथ में होगा। वाह। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे जान, देखो ना कौन है। अरे माय लव, मैं बाथरूम में हूँ, तुम देखो ना कौन है। अच्छा ठीक है। तुम? यही है तुम्हारी भांजी अन्नू? नहीं सर, ये मेरी भांजी अन्नू नहीं है, ये मेरी बीवी शालू है। अन्नू कहाँ है? इससे पहले कि इसे होश आए, अपने कपड़े पहनाओ इसे। तो ये सब तेरा खेल था। तूने अपनी अय्याशी के लिए मेरी भांजी को मार डाला और मैं बेवकूफ अपनी भांजी को गलत समझ रहा था। सोच रहा था उसका चक्कर इस दीपक के साथ चल रहा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा शादी। अगर अनु ने पहली ही बार अपने मामा को सचेत कर दिया होता तो शायद आज वो जीवित होती। हमेशा याद रख, जो इंसान परिवार से छिप छिपाकर झूठ बोलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहे, वो खुद अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ अपने मामा की शादी पर तरस खाकर अनु ने जो बार बार शालू का साथ दिया, उसका क्या अंजाम? जो औरत खुद अपने पति के साथ धोखा और फरेब कर रही थी, आखिर अनु ने उससे वफा की उम्मीद की भी तो कैसे? ऐसे अपराधियों को सिर्फ अपने सुख की परवाह होती है, दूसरों के दुखों की नहीं। और अपने स्वार्थ की अंधी दौड़ में ये खुद तो तबाह होते ही हैं, पूरे परिवार को भी बर्बाद कर डालते हैं। और फिर इनके धोखे के शिकार हुए लोग जिंदगी भर सदमे से नहीं उबर पाते। जो शख्स एक बार आपके भरोसे का कत्ल कर चुका हो, उस पर दोबारा भरोसा करने की जल्दबाजी अक्सर घातक साबित होती है। और ऐसे लोग कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे अपने आसपास के लोग ही होते हैं। बेहद जरूरी है कि इनसे सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग। सावधानी।